नमस्ते दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग फिर से एक नए चैप्टर के साथ आए हैं जिसका नाम है बिहार ज्योग्राफी, बिहार का भूगोल, जो कि बिहार की परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और ये पार्ट 6 है और ज्योग्राफी का पार्ट 1 है। तो चलिए, आप लोग से यही रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि इसी तरह का रोचक चीज़ मैं बताते रहूँ। तो बिहार भौगोलिक रूप से एक मैदानी राज्य है। यह गंगा के मैदानी क्षेत्र में बसा एक समृद्ध क्षेत्र है। यह नेपाल के तराई क्षेत्र से विंध्य पहाड़ी एवं धारवाड़ के चट्टानी क्षेत्र तक विस्तृत है। बिहार पूर्वी भारत में स्थित राज्य है जो भौगोलिक रूप से तीनों भागों में विभाजित है। बिहार का भौतिक विभाजन: पर्वतीय तराई क्षेत्र, सोमेश्वर श्रेणी, रामनगर दून और दून घाटी। मैदान: उत्तरी गंगा का मैदान, दक्षिणी गंगा का मैदान। पठार: धारवाड़ चट्टान और विंध्य चट्टान, जो गया, नवादा, जमुई में आपको मिलता है। पर्वतीय तराई क्षेत्र: पर्वतीय तराई क्षेत्र में बिहार के उत्तर पश्चिमी भाग में हिमालय पर्वत की शिवालिक श्रेणी का भाग अवस्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 932 वर्ग किलोमीटर है। इसका विस्तार मुख्य रूप से पश्चिमी चंपारण जिले में है। इसे 3 उपवर्गों में विभाजित किया जाता है। सोमेश्वर श्रेणी: यह श्रेणी भारत और नेपाल के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। यह उत्तरी सीमा में है, जो उस बिंदु से फैलती है जहां त्रिवेणी नहर शुरू होती है और भिकना ठोड़ी दर्रे के पास समाप्त होती है। इस श्रेणी का निर्माण तृतीय काल में हुआ था। यह पहाड़ियां उत्तरी गंगा के मैदान में स्थित है और बिहार के उत्तर पश्चिमी भाग को घेरे हुए है। राज्य की सबसे ऊंची चोटी सोमेश्वर पहाड़ी 874 मीटर इसी श्रेणी में स्थित है। फिर दूसरा है रामनगर दून। रामनगर पहाड़ी श्रृंखला सोमेश्वर पहाड़ियों के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। यह बेतिया जिला मुख्यालय से लगभग 40 किलोमीटर दूर गंडक नदी के तट पर स्थित है। रामनगर दून कई छोटी पहाड़ियों की एक श्रृंखला है जो 214 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। इसे दक्षिणी श्रेणी के रूप में देखा जा सकता है। यह दक्षिणी पर्वतमाला 32 किलोमीटर लंबी और 6 से 8 किलोमीटर चौड़ी है। इस श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी संतपुर 242 मीटर के निकट है। हरहा नदी घाटी रामनगर दून के उत्तर पूर्व में स्थित है। तीसरा है दून घाटी। यह घाटी सोमेश्वर और रामनगर पर्वतमाला के बीच स्थित है। इसे दून वैली के नाम से भी जाना जाता है। यह 21 किलोमीटर लंबा और 152 मीटर ऊंचा है। यह 214 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। इस घाटी का अधिकतम ऊंचाई लगभग 240 मीटर है। अब आइए मैदान। अब आप लोग सभी लोग मैदान में आ जाइए। मैदानी क्षेत्र बिहार के कुल भूभाग का 96% भाग मैदानी है। इस मैदानी भाग का निर्माण गंगा और उसकी सहायक नदियों के निक्षेप से हुआ है। इस मैदान के मध्य से गंगा नदी बहती है। गंगा नदी की अवस्थिति के आधार पर इसे 2 उपवर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला है उत्तरी गंगा का मैदान। यह मैदान गंगा नदी के उत्तर में स्थित है। इस मैदान का निर्माण गंडक, घाघरा, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला बलान, कोसी और महानंदा जैसी नदियों के जलोढ़ निष्पक्षों से हुआ है। यह तिरहुत, सारण, पूर्णिया, दरभंगा और कोसी डिवीजनों के क्षेत्र को कवर करता है और पश्चिम में घाघरा, गंडक, दोआब से लेकर पूर्व में महानंदा घाटी तक फैला हुआ है। इस मैदान का उत्तर पश्चिमी भाग, जो पूर्वी और पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है, अधिक ऊंचाई वाले तराई क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। इस मैदान का उत्तरी पश्चिमी भाग, जो पूर्वी और पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है, अधिक ऊंचाई वाले
तराई क्षेत्र के रूप में माना जाता है। भाग अपेक्षाकृत ऊंचा है। यह जलोढ़ पंखों का स्थान है जिसका निर्माण गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी और महानंदा नदियों के तलछट से हुआ है। उत्तरी बिहार का यह मैदान दोआब, दो मिलती हुई नदियों के बीच की भूमि में विभाजित है। घाघरा, गंडक, दोआब, गंडक कोसी दोआब और कोसी महानंदा दोआब बिहार में दोआब है। घाघरा गंडक दोआब पहला, दूसरा है गंडक कोसी दोआब, तीसरा है कोसी महानंदा दोआब। दूसरा, दक्षिणी गंगा का मैदान। गंगा नदी से दक्षिण और दक्षिण के पहाड़ी क्षेत्र के मध्य दक्षिण गंगा का मैदान अवस्थित है। उत्तरी गंगा मैदान की तुलना में इसका आकार छोटा है। यह एक त्रिकोणीय आकार का मैदान है और इसे मगध मैदान के नाम से भी जाना जाता है। यह उत्तर में गंगा नदी, पूर्व में ताल क्षेत्र, दक्षिण में दक्षिणी पहाड़ी इलाका और पश्चिम में सोन नदी से घिरा हुआ है, जिसमें गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, पटना, नालंदा और नवादा जिले शामिल हैं। इस मैदान का निर्माण गंगा नदी, इसकी मुख्य सहायक नदियों जैसे पुनपुन, सोन और फल्गु नदी की सहायक नदियों द्वारा हुआ है। इस मैदान का ढाल दक्षिण पश्चिमी से उत्तर पूर्व की ओर है। इस क्षेत्र को 3 उपवर्गों में बांटा जाता है। पहला है गंगा सोन दोआब, दूसरा है मगध का मैदान, तीसरा है अंग का मैदान। पठार, आइए अब हम लोग पठार पे चलते हैं। तो पठार बिहार के दक्षिणी सीमा पर पठार एवं पहाड़ी क्षेत्र है जो झारखंड से सीमा साझा करते हैं। दक्षिण में स्थित पठारी क्षेत्र में 2 क्रम की चट्टानें अवस्थित हैं कि एक है धारवाड़ चट्टान ने मुंगेर, जमुई, नवादा, गया आदि में, और विंध्य चट्टानें कैमूर, रोहतास में। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, बिहार के उत्तरी गंगा के मैदान में प्राकृतिक रूप से जलमग्न निम्न भूमि क्षेत्र को चौर या मन कहा जाता है। गंगा के मैदानी बाढ़ क्षेत्र में बनने वाले विशेष आकृति क्षेत्र को दियरा प्रदेश कहा जाता है। उत्तरी गंगा मैदान में कई मन या चौर गोखुर झीलों के रूप में पाए जाते हैं। दक्षिणी गंगा मैदान में तटबंध से लगे दक्षिण की ओर गहराई वाले क्षेत्र को टाल कहा जाता है। उत्तरी गंगा का मैदान बाढ़ के विभीषिका के लिए प्रसिद्ध है। अब देखिए प्रकार, निर्माण काल, क्षेत्र और विशेषताएं क्या क्या। धारवाड़ प्रकार है धारवाड़ प्री कैवेरियन, मुंगेर, जमुई, नवादा, गया, राजगीर आदि में है क्षेत्र इसका। बिहार में सबसे प्राचीन पहाड़ी क्षेत्र है। विंध्य प्री कैवेरियन, कैमूर, रोहतास, सीमेंट उद्योग, चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध दूसरा प्राचीन पहाड़ी क्षेत्र। टर्शियरी हिमालय, प्लीस्टोसीन, पश्चिमी चंपारण, सोमेश्वर पहाड़ी स्थित क्षेत्र, सबसे नवीन पहाड़ी क्षेत्र। फिर क्वाटरनरी मैदान, ये भी प्लीस्टोसीन एवं होलोसीन। गंगा का मैदान बिहार का अधिकांश भाग मैदानी है, कृषि के लिए सबसे उपयुक्त है। बिहार की जलवायु, किसी क्षेत्र के दीर्घकालिक मौसम की औसत दशाओं को जलवायु कहते हैं। बिहार की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। किसी क्षेत्र की जलवायु विभिन्न कारकों से प्रभावित होती है। बिहार में जलवायु को प्रभावित या निर्धारित करने वाले प्रमुख कारक निम्नलिखित हैं। अक्षांशीय स्थिति, उपोष्ण क्षेत्र, उत्तर में हिमालय पर्वत की उपस्थिति, बंगाल की खाड़ी से दूरी, उच्चावच मानसून का प्रभाव, ग्रीष्म हवाएं इत्यादि। बिहार के उत्तरी एवं दक्षिणी भाग की भौगोलिक दशाओं में अंतर के कारण विभिन्न भूगोलवेताओं ने बिहार की जलवायु का अलग अलग प्रकार में वर्गीकरण किया है। जलवायु वेता क्षेत्र और संकेतक। कोपेन, उत्तरी बिहार और दक्षिण बिहार, तो उत्तरी बिहार के लिए CWG, दक्षिणी बिहार के लिए AW। त्रिवर्था, उत्तरी बिहार, दक्षिणी बिहार, उत्तरी बिहार के लिए CAW, CAW।
दक्षिणी बिहार के लिए AW, फिर थार्नवेट उत्तरी पश्चिमी संकीर्ण क्षेत्र और शेष बिहार CBW और CAW। बिहार में सामान्यतः 3 ऋतुएं होती है। ग्रीष्म ऋतु, जब सूर्य के उत्तरायण की स्थिति होती है तब तापमान में वृद्धि से वायुदेव में कमी आने लगती है। यह मार्च से मध्य जून की स्थिति होती है। इस मौसम में पश्चिमी और मध्य बिहार में गर्म हवाएं चलती है जिन्हें लू कहा जाता है। इस मौसम में तापमान 32 डिग्री सेल्सियस होता है। सबसे गर्म स्थान गया 47 डिग्री सेल्सियस है। मानसून आने के पूर्व बिहार में बंगाल की खाड़ी से आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के कारण वर्षा होती है, जिसे नॉर्वेस्टर या काल बैसाखी कहते हैं। वर्षा ऋतु जून मध्य से अक्टूबर मध्य के बीच के समय को बिहार में वर्षा ऋतु के रूप में माना जाता है। बिहार में मानसून का प्रवेश मध्य जून में होता है। बिहार में जुलाई एवं अगस्त में अधिक वर्षा होती है। बिहार में औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर होती है। वर्ष 2023-24 में सर्वाधिक वर्षा किशनगंज 204.7 सेंटीमीटर जिले में तथा सबसे कम वर्षा अरवल जिले में हुई 63.5 सेंटीमीटर। बिहार में दक्षिणी पश्चिमी मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा से सर्वाधिक वर्षा होती है। बिहार में उत्तरी भाग अधिक वर्षा प्राप्त करता है, जिसके कारण उत्तरी बिहार बाढ़ से तथा दक्षिणी बिहार का कुछ भाग सूखा से प्रभावित होता है। शीत ऋतु इसका काल मध्य अक्टूबर में से फरवरी माह तक होता है। तीसरा है, मानसून लौटने के साथ बिहार में शीत ऋतु आरंभ हो जाती है। बिहार में दिसंबर एवं जनवरी माह सर्वाधिक ठंडक वाला होता है। सर्वाधिक ठंडा जिला गया है। गर्म भी वही है और ठंडा भी वही है। दिसंबर जनवरी माह में भूमध्य सागर से आने वाले शीतोष्ण चक्रवात के कारण पश्चिमी एवं मध्य बिहार में हल्की वर्षा होती है। यह वर्षा रबी फसल के लिए लाभदायक होती है। अत्यधिक ठंड बिहार में रबी फसल के लिए काफी लाभदायक होती है। बिहार में कृषि जलवायु क्षेत्र। बिहार में कृषि की दशाओं एवं फसल वर्गीकरण के आधार पर कृषि जलवायु क्षेत्र को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। दक्षिणी बिहार के तीसरे वर्ग को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। जोन 1 बिहार के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में दर्शाता है, जहां जलोढ़ मिट्टी की प्रधानता है तथा यह क्षेत्र खाद्यान्न उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इस क्षेत्र में गन्ना का उत्पादन सबसे अधिक होता है। जोन 2 बिहार के उत्तर पूर्व क्षेत्र को दर्शाता है। इस क्षेत्र में खाद्यान्न फसलों के साथ साथ वर्षा आधारित फसलों की प्रधानता है। इस क्षेत्र में मक्का, चाय, जूट का उत्पादन किया जाता है। जोन 3A बिहार के दक्षिण पूर्व भाग को दर्शाता है। इस क्षेत्र में वर्षा की कमी के कारण खाद्यान्न फसलों की जगह मोटे अनाज को प्रधानता दी जाती है। जोन 3B बिहार के दक्षिण पश्चिमी भाग को दर्शाता है। इस क्षेत्र में सोन सिंचाई नहर प्रणाली के कारण खाद्यान्न फसलों के उत्पादन की प्रधानता है। अब यहाँ चारों जोन है 1, 2, 3A, 3B। ठीक है, इसको जूम कीजिएगा तो दिखेगा। क्रम संख्या जोन कुल जिलों के नाम और विशेषताएं। तो जोन 1 में 13 जिला है। कौन कौन जिला है भाई? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, गोपालगंज, सिवान और सारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, समस्तीपुर और बेगूसराय। ये 13 जिला है। इस क्षेत्र में क्या क्या विशेषताएं? इस क्षेत्र में औसत वर्षा 140 सेंटीमीटर तक होती है। यहाँ खादर मिट्टी की प्रधानता है। मुख्य फसलें गन्ना, धान, गेहूं, अरहर, मक्का आदि है। जोन 2 8 जिला है। सुपौल, अररिया, किशनगंज, सहरसा, कटिहार, खगड़िया, पूर्णिया, मधेपुरा। इस क्षेत्र में औसत वर्षा 120 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर तक होती है। 140 सेंटीमीटर तक होती है, मान के चलिए। यहाँ 0 छूट गया है। मुख्य फसलें
जूट, धान, चाय, मक्का आदि। जोन 3 है भागलपुर, बांका, मुंगेर, जमुई, शेखपुरा, लखीसराय 6 जिला है। और जोन 3B बक्सर, भोजपुर, पटना, अरवल, जहानाबाद, नालंदा, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा। ठीक है, ये 11 जिला है। इस क्षेत्र में औसत वर्षा 95 से 115 सेंटीमीटर तक होती है। यहाँ बांगर मिट्टी की प्रधानता है। मुख्य फसलें गेहूं, दाल, अरहर आदि है। अब संबंधित सवाल जवाब। तो बिहार भौगोलिक रूप से किस क्षेत्र का हिस्सा है? तो बिहार भौगोलिक रूप से एक मैदानी राज्य है जो गंगा के मैदानी क्षेत्र में स्थित है। बिहार के भौतिक विभाजन में कौन से 3 प्रमुख भाग हैं? बिहार को 3 प्रमुख भागों में विभाजित किया गया है: पर्वतीय, तराई क्षेत्र, मैदान और पठार। बिहार का पर्वतीय या तराई क्षेत्र किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? यह हिमालय पर्वत का शिवालिक श्रेणी का भाग है। सोमेश्वर श्रेणी किन 2 देशों के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? यह श्रेणी भारत और नेपाल के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। बिहार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है और इसकी ऊंचाई कितनी है? बिहार की सबसे ऊंची चोटी सोमेश्वर पहाड़ी है जिसकी ऊंचाई 874 मीटर है। हरहा नदी घाटी किस पर्वतमाला के उत्तर पूर्व में स्थित है? हरहा नदी घाटी रामनगरदून के उत्तर पूर्व में स्थित है। बिहार के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत हिस्सा मैदानी है? बिहार के कुल भूभाग का लगभग 96% हिस्सा मैदानी है। बिहार के मैदानी भाग का निर्माण कैसे हुआ? इस मैदानी भाग का निर्माण गंगा और उसकी सहायक नदियों के निक्षेप से हुआ है। उत्तरी गंगा का मैदान किन नदियों को जलोढ़ निक्षेपों से बना है? यह मैदान गंडक, घाघरा, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, बलान, कोसी और महानंदा जैसे नदियों से जलोढ़ निक्षेपों से बना है। दक्षिणी गंगा के मैदान और किस नाम से जाना जाता है? इससे मगध मैदान के नाम से भी जाना जाता है। बिहार में धारवाड़ और विंध्य चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं? धारवाड़ चट्टानें मुंगेर, जमुई, नवादा और गया में पाई जाती है, जबकि विंध्य चट्टानें कैमूर और रोहतास में पाई जाती हैं। बिहार की जलवायु किस प्रकार की? बिहार की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय या मानसूनी है। बिहार में लू क्या है? मार्च के मध्य से जून के बीच पश्चिमी और मध्य बिहार में चलने वाली गर्म हवाओं को लू कहा जाता है। बिहार में मानसून का प्रवेश कब होता है? बिहार में मानसून का प्रवेश मध्य जून में होता है। प्रश्न, वर्ष 2023 से 24 में बिहार में सबसे अधिक और सबसे कम वर्षा किस जिले में हुई? वर्ष 2023-24 में सर्वाधिक वर्षा किशनगंज 204.7 सेंटीमीटर और सबसे कम वर्षा अरवल 63.5 सेंटीमीटर में हुई। बिहार का सबसे ठंडा जिला कौन सा है? बिहार का सबसे ठंडा जिला गया है। उत्तरी गंगा के मैदान में प्राकृतिक रूप से जलमग्न निम्न भूमि क्षेत्र को क्या कहते हैं? इसे चौर या मन कहा जाता है। बिहार में कृषि जलवायु क्षेत्रों में कितनी भागों में विभाजित किया गया है? बिहार में कृषि जलवायु क्षेत्रों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है, जिसमें दक्षिणी बिहार के तीसरे वर्ग को 2 उपवर्गों में बांटा गया है। प्रश्न, जोन 1 में कौन सी मिट्टी का प्रधानता है? जोन 1 में खादर मिट्टी का प्रधानता है। बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में जूट और चाय का उत्पादन होता है? बिहार के जोन 2 क्षेत्र में जूट और चाय का उत्पादन किया जाता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का वीडियो यहीं तक था। अब हम लोग कल मिलेंगे। कृपया मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि फिर से नया कोई वीडियो आए तो उसको आप लोग देख सकें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।